गाइस मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट देखने को मिल रहा था, जिसे जानना और फॉलो करना सभी रैबिट लवर भाई बहन के लिए बहुत ही जरूरी है। जो नए हैं और पहली बार एडाप्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। आइए सबसे पहले तो हम उस कमेंट को जानते हैं। कृष्णा प्रधान, इनका कहना है कि सर प्लीज बताएं खरगोश लेने पर क्या क्या ध्यान रखा जाए। तो गाइस अगर आप भी एक पेट रैबिट लवर हैं, आप भी खरगोश लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो पुराने रैबिट लवर हैं और जिनके पास पुराने खरगोश हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी सारा नॉलेज मिलने वाला है, जिससे आप हमेशा कुछ गलतियां ना करके अपने रैबिट को हेल्दी रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. मौर्य और आप देख रहे हैं आर.के. पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि गाइज मैं रैबिट से रिलेटेड वीडियोज ही बनाता हूं। तो चलिए गाइज ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज खरगोश खरीदने से पहले हमें खरगोश के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए इन्हीं 5 बातों को हम फटाफट जान लेते हैं। अगर इसको आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इन 5 बातों को जान लेते हैं, तब रैबिट लाने के बाद आप इजी तरीके से उसे मैनेज कर पाएंगे और रैबिट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि रैबिट एक बहुत ही कोमल और नाजुक जानवर होता है, अंदर से भी और बाहर से भी, जिसकी केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो भी अच्छी जानकारी होने के बाद ही हम उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वरना कब उसकी डेथ हो जाती है हमें पता भी नहीं चल पाता है। पहला, गाइज रैबिट ऑनर से जब भी आप किसी भी रैबिट ऑनर से रैबिट परचेस करने जाएं, तो सबसे पहले तो आप उससे ये जानकारी कर लें कि ये नर है या मादा है और उसे वो क्या क्या चीजें खिलाता पिलाता है। उसके बाद लाने के बाद आप उसे वही चीजें खिलाने पिलाने की कोशिश करें कुछ दिनों तक। हो सकता है वो जो खिला पिला रहा हो रॉन्ग डाइट हो या राइट हो, आपसे आपके खिलाने पिलाने के हिसाब से ना मैच करता हो, लेकिन शुरुआत में वो जो भी चीजें खिला पिला रहा था वही लाके आपको कुछ दिनों तक खिलाते पिलाते रहना है, और फिर धीरे धीरे आपको रैबिट को क्या खिलाना है इसकी जानकारी हो ही जाएगी। दूसरा, गाइज रैबिट एडाप्ट करने से पहले हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और अगर ऐसी जगह नहीं है, तब आपको पहले से ही केज या पिंजरे की व्यवस्था करके अरेंज करके रखना है, वरना इजी तरीके से उसका शिकार हो जाएगा, फिर आपको पछताने के सिवा हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए पहले से लाने से पहले से ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास उसे रखने के लिए सेफ व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो कहीं रखने का स्थान हो, रूम हो, केज हो या पिंजरा हो, कहीं भी हो बट सुरक्षित हो। तीसरा, गाइज हम उसे उसकी मनपसंद चीजें खिला पाएंगे या नहीं खिला पिला पाएंगे, और खरगोश का मेन डाइट क्या होता है, ये सब चीजों की जानकारी आपको कुछ न कुछ पहले से होनी चाहिए, तभी आप खरगोश लाने का विचार भी अपने मन में लाएं। इन सब बातों का आप पहले से ध्यान रखें, फिर खरगोश लाने की सोचें। चौथा, गाइज जब भी आप रैबिट एडाप्ट करने जाएं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी एक्टिविटी कैसी है और एनर्जेटिक है, एक्टिव है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि जिस रैबिट को आप एडाप्ट करने वाले हैं वो एक्टिव है, पूरी तरीके से उछल कूद कर रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, तभी आप उसे एडाप्ट करने के बारे में सोचें, वरना घर पर लाने के बाद कोई दिक्कत होगी तो फिर आपको पछतावा ही होगा। और पांचवा, गाइज आपको इस बात का ध्यान पूरी तरीके से रखना है कि आप जिस रैबिट को एडाप्ट करने वाले हैं उसके बालों में चमक होनी चाहिए, उसकी आंखों में एनर्जी होनी चाहिए, वो पूरे तरीके से एक्टिव दिखना चाहिए। और आप उसे जब भी चूज करें तो देखें कि वो अच्छे तरीके से खाना पीना कर रहा है या फिर कहीं बीमार सा सुस्त होकर एक कोने में बैठा हुआ है। अगर इस कंडीशन में है तब आप उसे एडाप्ट ना करें, क्योंकि जिसके पास वो है वो उन्हें मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है या उसे कोई दिक्कत है तो आप घर पर लाने के बाद उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। फिर हो सकता है आपके खिलाने पिलाने में कुछ लापरवाही या कमी हो जाए जाने अनजाने, क्योंकि आप नए हैं तो उस तरीके से उसे नहीं मैनेज कर पाएंगे, जैसे वहां वो जहां रहता था उस तरीके से मैनेज होता था, उस तरीके से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। और गाइज एक बात का और खास ध्यान आप लोगों को रखना है कि आप जब भी रैबिट परचेस करें तो कोशिश करें कि सिंगल रैबिट ना लेकर जोड़े में रैबिट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप सिंगल रैबिट भी ले सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास थोड़ी समय होनी चाहिए। आप उसे सुबह शाम जितना समय देंगे, जितने उसके पास रहेंगे, उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तो पूरी तरीके से एक्टिव होता चला जाएगा, एनर्जेटिक रहेगा और कभी भी उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो गाइज इन्हीं कुछ खास बातों का ध्यान रखकर अगर आप नया रैबिट घर पर लाते हैं या अडाप्ट करने की सोच रहे हैं और अडाप्ट करते हैं, तो आप इसी तरीके से अगर इन बातों को फॉलो करते हैं तो अपने रैबिट को हमेशा हेल्दी रख पाएंगे, उसे अच्छे तरीके से खिला पिलाकर अपने पास लंबे समय तक रख पाएंगे। तो गाइज आई होप कि अब आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि हमें रैबिट अडाप्ट करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए। और गाइज वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।